शहर के पुराने बस अड्डे के पास एक पतली सी गली थी। उसी गली में रहती थी कमला चौहान। उम्र लगभग 55। कमला रोज सुबह 5 बजे उठकर शहर के अस्पताल में झाड़ू पोछा करती और शाम को घर आते आते उसकी थकी हड्डियां जैसे टूटने लगती। कमला की एक ही संतान थी, अनिरुद्ध चौहान। वो पढ़ाई में इतना तेज था कि पूरे शहर में उसका नाम था। अनिरुद्ध अब राजधानी में एक आईपीएस अफसर था, लेकिन कमला हमेशा अपनी गरीबी, अपनी साधारणता को लेकर थोड़ी झिझकती थी। इसलिए वो अनिरुद्ध को अपने संघर्ष कभी नहीं बताती थी। शहर में हर कोई कहता, कमला की तकदीर देखो, उसका बेटा आज बड़े अफसरों के बीच बैठता है। लेकिन कमला आज भी वही पुराने घर में रहकर अपनी कमाई से अपना पेट भरती, ताकि बेटे पर कभी बोझ न बने। उधर शहर के बस अड्डे का असली मालिक था राघव ठाकुर, जो खुद को बस माफिया का राजा कहलाता था। बस स्टैंड में टिकट काउंटर, लोडिंग, दुकानों का किराया सब उसी के इशारों पर चलता था। पुलिस भी उसे खौफ खाती थी। राघव का छोटा भाई निखिल एक मनचला बदमाश था, जिसका नशा, पैसा और अहंकार तीनों सिर चढ़कर बोलते थे। राघव और निखिल दोनों की नजरें उस बस अड्डे की जमीन पर थी, जहां कमला रोज गुजरती थी। वो जमीन सरकारी थी, लेकिन राघव उसे किसी भी हाल में कब्जा करना चाहता था। एक शाम काम से लौटते वक्त कमला बस स्टैंड से होकर जा रही थी। उसके हाथ में एक सब्जियों का छोटा बैग था। तभी निखिल अपने दोस्तों के साथ गाड़ी से उतरा। उसे कमला को घूरते हुए कहा, ओ बुढ़िया, रास्ते से हट, जमीन हमारी है। कमला धीरे से बोली, बेटा, मैं तो बस निकल रही हूँ, रास्ता तो खाली है। निखिल को ना जाने किस बात पर गुस्सा आया। उसने कमला के हाथ से सब्जियों का बैग छीनकर जमीन पर फेंका और उस पर पैर रखकर मसल दिया। कमला सहम गई। आसपास लोग खड़े थे, मगर हर कोई तमाशा देखकर चुपचाप था। लेकिन निखिल ने यही नहीं रोका। उसने एक थप्पड़ कमला के गाल पर दे मारा। उस एक झटके ने सिर्फ कमला को नहीं, उसकी इज्जत को भी तोड़ दिया। कमला जमीन पर बैठकर रोने लगी। वही एक मिठाई की दुकान का लड़का कबीर ये सब चुपचाप फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। वो कमला को बचपन से जानता था। उसने कमला को घर पहुंचाया और उनसे पूछा, आंटी, क्या आपके बेटे को ये बात पता है? कमला ने डरते हुए कहा, नहीं बेटा, वो बड़ा अफसर है, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन कबीर ने कहा, यह सिर्फ आपका नहीं, शहर का अपमान है। कबीर चुपचाप घर गया और वीडियो अनिरुद्ध को भेज दिया। राजधानी के अपने दफ्तर में बैठे अनिरुद्ध रात देर तक फाइलों पढ़ रहा था। तभी उसका फोन बजा, वीडियो खुला और जैसे जैसे वो चलता गया, अनिरुद्ध का चेहरा सफेद पड़ता गया। जब उसने देखा कि उसकी माँ को सड़क पर एक गुंडा थप्पड़ मार रहा है, ये आंखें खून से भर गई। उसने टेबल पर मट्टी मारी। ये किसकी हिम्मत हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? लेकिन अनिरुद्ध कोई बेवकूफ आवेश वाला अफसर नहीं था। उसे पता था कि ये शहर उसका नहीं है, लेकिन न्याय उसका कर्तव्य है। उसने तुरंत अपने बेसमेट उस जिले के एसपी ऋषभ सिंह को कॉल किया। ऋषभ, ये मामला तुम्हारे इलाके का है। मैं चाहता हूँ कि कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, लेकिन एक भी गलती मत करना, मेरी माँ की इज्जत का सवाल है। ऋषभ ने शांत स्वर में कहा, आइए जे पुलिस ऑफिसर, मैं तुम्हें वादा करता हूँ न्याय होगा। जैसे ही पुलिस ने निखिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात की, राघव ठाकुर ने अपनी राजनीति और रसूख से पूरी पुलिस लाइन हिला दी। उसने एसपी ऑफिस में फोन लगाया। सिस्टम में उसकी पकड़ गहरी थी। कई अफसर उसके एहसानों तले दबे थे। उधर कमला घर में चुप बैठी रोती रही। उसे डर था ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अनिरुद्ध ने उसे फोन पर बस इतना कहा, माँ, डरना नहीं, इस बार लड़ाई बेटे की नहीं, कानून की है। तभी राघव ने कमला को हंसाने की चाल चली। एक रात उसके घर के बाहर पुलिस पहुंची। नए इंस्पेक्टर राजपाल ने दरवाजा खटखटाया। कमला कांपते हुए बाहर निकली। तलाशी लेनी है, सूचना है कि आपके घर में वैध शराब रखी गई है। कमला कुछ समझ पाती उससे पहले पुलिस ने उसके आंगन में पहले से रखा एक बोरा निकाल लिया, जिसमें शराब की बोतलें थी। राजपाल चिल्लाया, लो, मिल गया माल, गिरफ्तार करो इस औरत को। कमला रोती रही, ये मेरा नहीं है, किसी ने मेरे घर में रखा है। लेकिन कौन सुनता? कमला को हथकड़ी लगाकर चिप में डाल दिया गया। शहर में खबर जंगल की आग की तरह फैली। आईपीएस की मां अवैध शराब में पकड़ी गई। वीडियो देखकर अनिरुद्ध गुस्से में कांप उठा और उसने वही किया जो एक सच्चा ऑफिसर करता है। नहीं, मैं खुद इस केस में दखल नहीं दूंगा, कानून को अपना काम करने दूंगा, लेकिन सच जरूर सामने आएगा। उसने ऋषभ से कहा, मैं आ रहा हूँ। छापा डालने वाले को छिपे कैमरे से रिकॉर्ड करना, मैं उन्हें
बेताब करूंगा। कबीर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक वीडियो में देखा 2 आदमी रात के वक्त कमला के घर के पास बोरा रखकर भाग रहे थे। उनमें से एक को लोगों ने अक्सर निखिल ठाकुर के साथ देखा था। अब मामला साफ हो गया। एसपी ऋषभ ने एक फेक न्यूज फैलाई। सीसीटीवी में दोनों आदमियों के चेहरे साफ देखे गए हैं। ये खबर राघव ठाकुर तक पहुंची। वो डर गया। उसने निखिल और अपने गुंडों को फोन किया। जिसने बोरा रखा था उसे खत्म कर दो, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। उसे नहीं पता था कि उसका फोन पहले से पुलिस सर्विलांस पर था। जैसे ही निखिल के गुंडे गवाह समझकर अपने ही आदमी को खत्म करने एक सुनसान खेत में पहुंचे, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। ऋषभ ने चिल्लाकर कहा, हथियार डाल दो, सब रिकॉर्ड हो चुका है। गुंडे पकड़े गए और उन्होंने राघव और निखिल के नाम उगल दिए। अगली सुबह राघव ठाकुर अपने बंगले में आराम से चाय पी रहा था कि तभी दरवाजे पर घराघर पुलिस पहुंची। एसपी ऋषभ और साथ में खुद आईपीएस अनिरुद्ध चौहान। राघव ने ताना मारा, देखा एक अफसर अपनी मां का केस लड़ने आया है। अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं केस नहीं लड़ रहा हूँ, मैं कानून का पहरेदार हूँ और कानून कहता है कि तुम गिरफ्तार हो। ऋषभ ने उसे अरेस्ट वारंट दिखाया। फोन रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज, गुंडे की बयान, सबूत पहाड़ की तरह थे। राघव के चेहरे से रंग उड़ गया। उसे हथकड़ियां पहनाकर पुलिस जीप में डाल दिया गया। पूरे शहर ने ताली बजाकर स्वागत किए। 40 साल में पहली बार किसी ने ठाकुर भैया को झुकाया। कमला को उसी शाम बाइज्जत बरी कर दिया गया। पुलिस वालों ने उनसे माफी मांगी। अनिरुद्ध ने मां के पैरे पर सिर रखकर कहा, अपने अकेले संघर्ष किया, अब बस बहुत हो गया है। मां की आंखें भर गई। ये कहानी बताती है कि सत्ता, ताकत, पैसा सब आखिर में कानून के आगे झुक जाते हैं। और जब न्याय देने वाले का दिल साफ हो तो कोई भी गुंडा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो टिक नहीं सकता।